इस समय जब दुनिया भर में कई देशों के बीच टकराव, संघर्ष और सैन्य तनाव की खबरें आ रही हैं, एक और बेहद गंभीर मुद्दा है और वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार बिगड़ते रिश्ते। ये वही सीमा है जहां दशकों से हिंसा, आतंकवाद, सैन्य कार्रवाई और राजनीतिक अस्थिरता की कहानियां बनती और बिगड़ती रही हैं। लेकिन अब इस पूरे टकराव में एक नया मोड़ आया है और वो मोड़ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान। जी हां, ट्रंप ने दावा किया है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को न सिर्फ सुलझा सकते हैं बल्कि ये उनके लिए आसान काम होगा। ट्रंप ने खुद को एक बार फिर दुनिया में शांति का सौदागर बताया है और दावा किया है कि उन्होंने 8 देशों के बीच युद्ध विराम करवाकर लाखों लोगों की जान बचाई है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कुछ कहते हैं दुनिया जरूर सुनती है, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है वो सीधे तौर पर 2 ऐसे पड़ोसी देशों को लेकर है जिनके बीच इतिहास, सीमा, आतंक और अविश्वास की कहानी की परतें हैं। बता दें कि किसी भी तीसरे पक्ष का दखल अपने आप में बेहद जटिल बन जाता है। ट्रंप ने ये बयान यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ एक द्विपक्षीय लंच के दौरान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष पर सवाल किए तो ट्रंप ने साफ तौर पर कहा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया है या अफगानिस्तान पर हमला हो रहा है। अगर मुझे इसे सुलझाना है तो मेरे लिए इसे सुलझाना आसान है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें लोगों को मारे जाने से रोकना अच्छा लगता है और ये कि उन्होंने पहले भी लाखों लोगों की जान बचाई है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप के इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेहद नाजुक हैं। बीते कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच सीमाई क्षेत्रों में भारी सैन्य झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ हवाई हमले किए गए। पाकिस्तान का दावा है कि हमले उसके आत्मरक्षा के अधिकार के तहत किए गए हैं, क्योंकि टीटीपी के लड़ाके अफगान जमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हमले कर रहे थे। इनमें से एक बड़ा हमला उत्तरी वजीरिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर तालिबान सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और ये एक सीधी सैन्य कार्रवाई थी जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने सीमा पर स्थित कई पाकिस्तानी चौकियों पर हमले किए हैं। इस पूरी स्थिति को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो है जटिल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ सीमा की रेखा तक सीमित नहीं है। इसमें दशकों की ऐतिहासिक कड़वाहट, विश्वास की कमी, आतंकी समूह की उपस्थिति और अंदरूनी राजनीति की पेचीदगियां शामिल हैं। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की जमीन अब उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हकीकत उसके उलट निकली। टीटीपी की गतिविधियां तेज हुई और पाकिस्तान के अंदर हमले और बढ़े। और अब जब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो तालिबान सरकार खुद को अपमानित महसूस कर रही है। इसी बीच शांति की कोशिश भी जारी है। दोनों देशों ने अपने प्रतिनिधि कतर में भेजे हैं ताकि कूटनीतिक स्तर पर बात हो सके, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब सीमा पर गोलियां चल रही हैं तब बातचीत की मेज पर बैठना भी अपने आप में एक चुनौती बन जाता है। और ऐसे में जब ट्रंप जैसे वैश्विक नेता कहते हैं कि ये काम उनके लिए आसान है तो ये दावा सुनने में जितना आत्मविश्वास से भरा लगता है उतना ही अव्यावहारिक भी प्रतीत होता है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड भी इस संदर्भ में लगातार सवालों के घेरे में रहा है। उन्होंने पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश को लेकर काफी कुछ कहा है, लेकिन भारत ने इसे सिरे से नकारते हुए साफ किया था कि वो किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं समझता। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की इस पेशकश को कोई गंभीरता से लेते हैं या नहीं। और एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शांति केवल बड़े बड़े दावों से लाई जा सकती है? क्या एक राजनीतिक नेता का ये कहना कि मुझे युद्ध सुलझाना अच्छा लगता है या ये मेरे लिए आसान है वाकई किसी जमीन पर असर करता है? क्योंकि जब बम गिरते हैं तो राजनीति नहीं लोगों की जाने जाती है, दावे नहीं समाधान चाहिए होता है। इस पूरे मसले में एक बात और साफ है, इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस कथित शांति पहल को किसी वास्तविक रूप में आगे बढ़ाते हैं या ये भी एक और राजनीतिक बयान बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगा।
और इससे भी बड़ा सवाल, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस हिंसा की आग से बाहर निकलने का रास्ता खुद तलाशेंगे या फिर किसी तीसरे के भरोसे बैठेंगे? फिलहाल स्थिति बहुत संवेदनशील है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश है। ऐसे में ये जरूरी है कि दुनिया इस संघर्ष को सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा ना समझे, क्योंकि इसके असर सीमाओं से कहीं आगे तक जा सकते हैं। और ये भी जरूरी है कि शांति की कोई भी कोशिश केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर स्थायित्व लाने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन ये साफ है कि ये टकराव जल्द खत्म नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप के दावे, पाकिस्तान की कार्रवाई, तालिबान की प्रतिक्रिया और दोनों देशों की जमीनी हकीकत, इन सब के बीच आने वाले दिनों में हालात और क्या मोड़ लेते हैं, उस पर दुनिया की नजर रहेगी। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।